नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा देव जब अलग अलग भावों में विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे और क्या बुरी चीज़ें लेकर आने वाले हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों फलादेश शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको तुला लग्न और चंद्रमा के बारे में कुछ साधारण सी बातें शेयर करना चाहता हूँ। तुला लग्न के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव ने चंद्रमा को क्या दिया? शुक्रदेव ने चंद्रमा को केंद्र में 10वें घर का स्वामी बनाया, यानी कि चंद्रमा देव इस तुला लग्न की कुंडली में कर्म भाव के स्वामी होते हैं, जो एक केंद्र का भाव है। केंद्र के भाव के स्वामी होने के कारण चंद्रमा देव इस कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली में समग्रह की उपाधि प्राप्त होती है। ये जिस घर में जाएंगे उस घर की प्रकृति के अनुसार अपना फल प्रदान करेंगे। अष्टम में जाएंगे या 6, 8, 12 में जाएंगे तो वहाँ पर उन चीज़ों की वृद्धि करते मिलेंगे। और अदरवाइज जैसे कि यहाँ पर ये अगर लग्न केंद्र में या फिर त्रिकोण के भाव में विराजमान है तो वहाँ पर ये उन चीज़ों की वृद्धि करते मिलेंगे। यहाँ पर चंद्रमा देव अगर 6, 8, 12 में विराजमान होते हैं तो आप इनका रत्न मोती कभी भी धारण नहीं करें। चंद्रमा देव जो है वो जिस किसी भी राशि में विराजमान होते हैं वहाँ से अपने सामने वाले घर को प्रभावित करते हैं, यानी कि इनकी एक दृष्टि है 7वीं, ये सप्तम दृष्टि से सामने वाले घर को देखते हैं। चंद्रमा की उच्च राशि वृष राशि और चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक राशि होती है। चंद्रमा देव कुंडली के जब भी किसी भाव में विराजमान होते हैं तो वहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, वो ही आपकी राशि हो जाती है। जिस किसी राशि में चंद्रमा विराजमान होता है वो ही राशि आपकी होती है, क्योंकि चंद्रमा से ही हम राशि का निर्धारण करते हैं। वैसे चंद्रमा के लिए एक चीज़ मैं आपसे सभी से कहना चाहूँगा, चंद्रमा मन का कारक होता है और जहाँ जाकर बैठता है इंसान का मन उसी घर में लगा हुआ रहता है। ये एक नॉर्मली प्रिडिक्शन किसी भी इंसान के लिए हम कह सकते हैं। चंद्रमा जो है वो कुंडली के चौथे घर में दिशा बली होते हैं, वहाँ पर इनको दिशा का बल प्राप्त होता है। ये कुछ बातें मैंने चंद्रमा के बारे में आपको बताई। शुरू करेंगे कुंडली के फर्स्ट हाउस में। जब चंद्रमा विराजमान होंगे तुला लग्न की कुंडली में तब आपके लिए क्या अच्छी बुरी चीज़ें लेकर आएंगे। तुला लग्न की कुंडली में जब फर्स्ट हाउस में चंद्रमा विराजमान होंगे तो यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि चंद्रमा और शुक्र के बीच में कुछ हद तक शत्रुता का संबंध रहता है। तो शत्रुता का संबंध होने के कारण कुछ हद तक ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक रहेगा जीवन में। उसके मन में दूसरों के प्रति दया बहुत ज़्यादा रहेगी। छोटी छोटी बातों पर रोना या छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाना, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देना, ये सारी चीज़ें ऐसे व्यक्ति के लिए अंदर रहेगी। वैसे जातक बहुत सुंदर और आकर्षक होता है। आकर्षक जीवन साथी भी उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन के लिए चंद्रमा यहाँ पर शुभता प्रदान करते हैं, क्योंकि केंद्र का स्वामी और केंद्र में ही है। साझेदारी के काम से व्यक्ति को लाभ के योग यहाँ पर चंद्रमा बना देते हैं और डेली इनकम सोर्स में व्यक्ति की उन्नति होती है। चंद्रमा की महादशा में यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इनका रत्न मोती धारण करते हैं तो जीवन में अच्छी तरक्की आपको प्राप्त होती है। यहाँ पर आपकी राशि तुला हो जाती है। बात करेंगे कुंडली के सेकंड हाउस में चंद्रमा आपको क्या फल देंगे। दूसरे घर में जब चंद्रमा आएंगे तो वृश्चिक राशि आती है और यहाँ पर हो जाते हैं चंद्रमा नीच के। अगर यहाँ पर मंगल की दृष्टि इनके साथ हो जाती है, मंगल इनके साथ विराजमान हो जाते हैं तो यहाँ पर चंद्र मंगल का योग और चंद्रमा जो है वो नीच के नहीं रहेंगे, उनका नीचता भंग हो जाएगी। तो इस परिस्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अन्यथा अगर यहाँ पर चंद्रमा अकेले हैं तो आपको परेशानियां ज़्यादा देखने को मिलेगी। परेशानियों की अगर बात करें तो जैसे आपको धन के आवागमन के लिए, धन को संचय करके रखने में बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलेगी। परिवार के लोगों के बीच में सामंजस्य की कमी देखने को मिलेगी। परिवार का साथ मिलेगा नहीं आपको। आपकी वाणी दूषित रहेगी और रुकावटें आपकी बनी हुई रहेगी। कार्य क्षेत्र आप जो भी करेंगे उससे पैसा कमाने में आप निष्फल रहेंगे।
घर से दूर रहने का योग यहाँ पर चंद्रमा बना देते हो। चंद्रमा की महादशा में प्रोफेशनल लाइफ भी व्यक्ति की अच्छी नहीं रहती, उसमें भी उसको परेशानियां देखने को मिलती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, चंद्रमा का नीचता भंग हो जाती है तो आपको फल कुछ हद तक अच्छे प्राप्त हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कुंडली के थर्ड हाउस में चंद्रमा आपको क्या फल देंगे। तीसरे घर में चंद्रमा आएंगे, यहाँ पर जातक को बहुत परिश्रम कराएंगे, उसका कार्यक्षेत्र भी परिश्रम से जुड़ा हुआ रहेगा। पराक्रम में कमी कभी आ ही नहीं सकती। विदाउट पराक्रम या विदाउट मेहनत के व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं पा पाएगा। जितनी मेहनत करेगा उतना उसको सफलता प्राप्त होने वाली है। परिश्रम के बाद जातक का भाग्य उसका 101% उसका साथ देता है। जीवन में बिना मेहनत के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। छोटी बहन का योग बनेगा। जातक तो है वो थोड़ा धार्मिक पर्सनालिटी वाला कम होता है, धर्म कर्म में रुचि उसकी कम होती है, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, जब धर्म को परख लेता है कि धर्म एकदम सही है, सनातन है, तब वो उसके लिए जान भी हाजिर कर देता है। पिता, बड़े छोटे भाई बहनों से व्यक्ति को छोटी मोटी जीवन में परेशानियां प्राप्त होती रहती है, खासकर छोटी बहनों से। विदेश यात्राएं जीवन में व्यक्ति की होती रहती है। और यहाँ पर चंद्रमा जो है आपका कार्यक्षेत्र डिफेंस चीज़ों से दे सकते हैं, डिफेंस एकेडमीज वगैरह में आपको लगा सकते हैं। और यहाँ पर चंद्रमा आपकी माता के लिए कुछ परेशानियां स्वास्थ्य में कमी देने का काम कर सकते हैं। अदरवाइज चंद्रमा की महादशा अगर यहाँ पर आती है तो आप सोमवार के व्रत या चंद्रमा के मंत्र का जप करें, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बात करेंगे कुंडली के चौथे घर में चंद्रमा आपको क्या फल देंगे। चंद्रमा चौथे घर में आते हैं तो यहाँ पर हो जाते हैं दिशा बली। चौथे घर में चंद्रमा दिशा का बल प्राप्त करते हैं। यहाँ पर चंद्रमा होने की वजह से आपको हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। माता, भूमि, मकान, वाहन का भरपूर सुख प्राप्त होगा और माता से भी आपको बहुत अच्छा लगाव रहेगा। कामकाज की स्थिति बहुत अच्छी बेहतर यहाँ पर हमें बनती दिखाई दे रही है। चंद्रमा यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देते मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज एक मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, कार्यक्षेत्र का स्वामी दिशा में बल, यानी कि कार्यक्षेत्र का स्वामी जो है वो चंद्रमा है और वो दिशा बली हुआ है, तो यहाँ पर आपको कार्यक्षेत्र भी बहुत अच्छा यहाँ पर चंद्रमा देगा। कार्यक्षेत्र बहुत ही अच्छी शानदार स्थिति में देने का काम यहाँ पर चंद्रमा की स्थितियां करेगी। यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, माता से अगर अच्छी बनाकर चलेंगे तो जीवन में कभी भी कामकाज से दुखी नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कुंडली के पंचम घर में चंद्रमा क्या फल देंगे। पंचम घर में जब चंद्रमा आएंगे तो यहाँ पर दशम का पंचम केंद्र त्रिकोण योग यहाँ पर बनेगा। जातक की प्रोफेशनल लाइफ जो है वो अच्छी होगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ रहेगा। पुत्री प्राप्ति का योग यहाँ पर चंद्रमा बना देते हैं। बड़े भाई बहनों से संबंध में बहुत अच्छी इसके मधुरता रहती है। बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध रहते हैं व्यक्ति के, लाभ भी व्यक्ति को बहुत अच्छा प्राप्त होता है। और सबसे अच्छी चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, चंद्रमा यहाँ पर जो है कुछ हद तक पेट की समस्या दे सकते हैं, या फिर आपका मन जो है वो लव अफेयर्स वगैरह में ज्यादा यहाँ पर चंद्रमा लगवा रख सकते हैं। अननेसेसरी लव लाइफ आपको यहाँ पर दे सकते हैं, उसकी वृद्धि करने का काम चंद्रमा यहाँ पर कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मन ज़्यादातर आपको यूँ समझ लीजिए कि पढ़ाई या फिर लव लाइफ वगैरह में या फिर शेर व शायरी करने में, इनमें आपका लगा हुआ रह सकता है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर घूमने फिरने का शौक भी चंद्रमा आपको देने का काम करते हैं। बात करेंगे कुंडली के छठे घर में चंद्रमा आपको क्या फल देने वाले हैं। छठे घर में जब चंद्रमा आएंगे तो कार्यक्षेत्र का स्वामी छठे से संबंध बना रहा है, तो हो सकता है आपका काम काज जो है वो कोर्ट वगैरह से चलता हो। आप हो सकता है कोई जॉब करते हो, प्राइवेट भी हो सकती है जॉब या गवर्नमेंट भी हो सकती है। और साथ ही ये भी हो सकता है कि आप जो है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई जॉब करते हो, क्योंकि छठे घर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती है। कुछ हद तक आपको नर्सिंग सेक्टर में भी, यानी कि हॉस्पिटल की जो चीज़ें होती है जिसमें नर्सिंग, डॉक्टर वगैरह, सहकर्मी वगैरह जो सारी चीज़ें होती है, मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई मेडिकल की जॉब वगैरह, इनमें भी चंद्रमा आपको लेकर जा सकता है। और एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, यहाँ पर चंद्रमा है तो कुछ हद तक हॉस्पिटल के खर्चे भी देने का काम करेगा। दुर्घटना का भय कोई ना कोई आपको लगा रहेगा। मन में किसी न किसी कारण से आपको लगेगा कि कोई चीज आपको डरा रही है, कोई चीज आपको भयभीत कर रही है। कंपटीशन एग्जाम्स अगर आप करते हैं, देते हैं, तो उसमें आपको चंद्रमा अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। विदेश सेटलमेंट का योग यहाँ पर चंद्रमा बना देते हैं। और जेल की यात्रा कुछ हद तक अगर आप सही ट्रैक से नहीं चलते हैं तो करवा भी सकता है चंद्रमा। विदेश यात्रा होती है, मन में किसी प्रकार को लेकर एक कहना चाहूँगा कि अनसेटिस्फैक्शन जीवन में लगा हुआ रहता है। सब कुछ होते हुए भी जो नहीं है उसको बहुत ज़्यादा मन में एक भावना रहती है कि काश वो भी होता तो अच्छा रहता। बात करेंगे कुंडली के
सप्तम घर में चंद्रमा आपको क्या फल देगा? सप्तम घर में जब चंद्रमा आता है तो जातक जातिका का जीवन साथी सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छी स्थिति का होता है। साझेदारों से लाभ प्राप्ति का योग बनता है। डेली इनकम सोर्स अच्छी होती है। व्यक्ति का ज्योतिष शास्त्र या फिर शेरो शायरी में बहुत अच्छी रुचि होती है। और व्यक्ति के लिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा, चंद्रमा की महादशा में या फिर चंद्रमा को अगर सही करके रहा जीवन में तो हर प्रकार से अच्छी सुख सुविधाएं जीवन में प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। बात करेंगे अष्टम भाव में चंद्रमा आपको क्या फल देंगे। अष्टम घर में अगर चंद्रमा की बात करी जाए तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा अपनी वाणी से आप जो है अपने सारे काम बिगाड़ने में सक्षम रहते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, चंद्रमा अष्टम में है, अपनी उच्च राशि में आए हुए हैं। वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि होती है। कर्म का स्वामी अष्टम में जाकर उच्च का हुआ है। नोटिस कीजिएगा, आप अगर शेयर मार्केट, सट्टे बाजार इनमें अगर इन्वेस्ट करें या फिर आप लॉटरी में आप इन्वेस्ट करें या फिर आप तंत्र मंत्र की चीज़ों में इन्वेस्ट करें या फिर आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें जैसे कि बहुत ज़्यादा गहन सोच विचार करना हो, जैसे कि वैज्ञानिक जो होते हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का आविष्कार करने में बहुत गहन सोच विचार करते हैं, राइटर्स होते हैं, लेखक होते हैं, ज्योतिष शास्त्री होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब कि आपको सोच लगानी होती है, गहरी सोच लगाकर आपको कोई जवाब देना होता है। उन चीज़ों में अगर आप काम करते हैं तो चंद्रमा आपको 100% अच्छे बेनिफिट देंगे। या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको फ्यूचर का अनुमान लगाकर वो काम करना है तो उसमें भी चंद्रमा आपको अच्छे परिणाम देंगे। यहाँ पर चंद्रमा अष्टम में है तो आपको अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन चंद्रमा को आपको उस हिसाब से अच्छा करना पड़ेगा। यहाँ पर वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का हुआ है। सफ़ेद कपड़ों से प्यार करिए, जीवन में वाइट चीज़ों का उपयोग ज़्यादा कीजिए, चंद्रमा अच्छे परिणाम देता मिलेगा आपको जीवन में। माता का साथ बनाए रखिए, माता को हमेशा उनके कहे बिना कोई भी काम मत करिए, माता की इज्जत कीजिए, माता को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अगर आप जितना मानेंगे उतना आपको चंद्रमा अच्छा फल देगा। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा, कुछ हद तक छोटी मोटी यहाँ पर अगर डिग्री वेस्ट कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा चंद्रमा की ज़्यादा हो जाती है, डिग्री बढ़ी हुई रहती है, तो यहाँ पर चंद्रमा आपको जो है बहुत ज़्यादा कामों में रुकावटें देंगे। फिजूल के व्यय यहाँ पर चंद्रमा देते रहते हैं। परिवार के लोगों से थोड़ी दूरी आपकी बना कर रखेंगे, आपको परिवार से दूर रखने का काम करेंगे। धन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा खर्च होता रहेगा, सेविंग्स कम होती रहेगी। सेविंग्स आपकी वृद्धि करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत रहेगी। और जातक के घर से दूर रहने के योग बनाएगा चंद्रमा, यहाँ पर जातक को घर से दूर रखेगा। जातक को कुछ हद तक एक ऐसा समय भी देखने को मिलेगा जिसमें उसको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़े, मृत्यु तुल्य कष्ट करना पड़े, ये भी चीज़ यहाँ पर चंद्रमा दे सकता है। अगर चंद्रमा यहाँ पर बल में कमजोर रहा डिग्री वाइज कैपेबिलिटी में तो कुछ अच्छे फल आपको दे सकता है। प्रोफेशनल लाइफ भी व्यक्ति की थोड़ी सी अच्छी नहीं रहती है, परेशानियां ज़्यादा आती है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि शुक्र अगर अच्छी स्थिति में हो जाते हैं तो चंद्रमा भी आपको अच्छे परिणाम देते मिलेंगे। चंद्रमा यहाँ पर गहन सोच विचार की स्थिति उत्पन्न करेगा अगर उसको आपने सही ट्रैक पर लेकर चले गए। बहुत ज़्यादा गहन सोच विचार करते हो और आपने अपनी सोच को लिखित में रख दिया तो आप बड़े राइटर बन सकते हैं। आप अगर कोई अनुमान लगाते हैं और वो सही निकलता है तो आप शेयर बाजार वगैरह सट्टे बाजार में अपना किस्मत आजमा सकते हैं। बात करेंगे कुंडली के नवम स्थान में चंद्रमा आपको क्या फल देंगे। नवम स्थान में चंद्रमा आते हैं, यहाँ पर मिथुन राशि आती है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये चंद्रमा की शत्रु राशि होती है। और यहाँ पर चंद्रमा जो है एक चीज कहना चाहूंगा, त्रिकोण में आए हुए हैं। त्रिकोण में केंद्र का स्वामी है तो अच्छी स्थितियां देने वाला है। अब यहाँ पर चंद्रमा शुभ फल प्रदान करेंगे। पिता के साथ काम करें तो भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। छोटे भाई बहनों का साथ आपको प्राप्त होता रहता है। यात्राओं से लाभ आपको अच्छे जीवन में चंद्रमा देते मिलेंगे। छोटी बहन का योग यहाँ पर चंद्रमा बनाए रखेंगे, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कुंडली के दशम स्थान में चंद्रमा आपको क्या फल देंगे। दशमेश दशम घर में आया हुआ है तो यहाँ पर जातक का प्रोफेशनल बहुत अच्छा उत्तम रहता है, मन प्रसन्न रहता है। जातक को माता भूमि मकान वाहन का भरपूर सहयोग मिलता है। चंद्रमा की महादशा में जातक बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, जीवन में हर कार्य क्षेत्र में अपनी अच्छी तरक्की जीवन में लेता है। बात करेंगे कुंडली के एकादश घर में चंद्रमा क्या फल देंगे। चंद्रमा जब एकादश भाव में आते तो अपनी महादशा अंतरदशा में बड़े भाई बहनों का आपको भरपूर सहयोग देंगे। पेट में कुछ छोटी मोटी बीमारियां लग सकती है लेकिन वो समय के साथ सही हो जाएगी।
जाएगी, एसिडिटी वगैरह की चलेगी। और यहाँ पर कहना चाहूंगा चंद्रमा जो है पुत्र प्राप्ति का योग बनाएंगे, क्योंकि चंद्रमा एक पुत्र कारक ग्रह है। अचानक लाभ प्राप्ति के योग यहाँ पर चंद्रमा बना देंगे। और सबसे अच्छी चीज मैं कहना चाहूंगा, आप जितना सोचेंगे, जिस चीज को सोचकर आप काम करेंगे उसमें भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपके थॉट्स, आपके मन में जो विचार आते हैं पैसा कमाने के लिए, अगर आप उसको अमल करते हैं तो उसमें भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए आप अगर शेयर मार्केट या सट्टे बाजार में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे परिणाम चंद्रमा यहाँ पर देता है, क्योंकि आप वहाँ पर मन से सोचकर कुछ अनुमान लगाएंगे और आप उसमें पैसा कमाएंगे, क्योंकि मन का स्वामी लाभ में बैठा हुआ है। बात करेंगे कुंडली के द्वादश स्थान में चंद्रमा आपको क्या फल देंगे। प्रोफेशनल लाइफ में परेशानियां देने का काम चंद्रमा करता है, हमेशा कोई ना कोई टेंशन देने का काम करेगा, मन परेशान रहता है, कोर्ट केस हॉस्पिटल में खर्चे होते हैं, दुर्घटना का भय व्यक्ति को जीवन में बना रहता है। चंद्रमा की महादशा में व्यर्थ के खर्चे अगर करेगा तो जीवन में परेशानियां बनी रहेगी। जेल जाने का योग यहाँ पर चंद्रमा बना देते हैं। और कंपटीशन एग्जाम्स में व्यक्ति को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर यहाँ पर किस्मत साथ देती है, बुध की अच्छी स्थिति हो जाती है, और यहाँ पर अगर चंद्रमा की बुध के साथ कुछ तात्कालिक मैत्री बन जाती है, तो यहाँ पर आपको जो है चंद्रमा कंपटीशन एग्जाम्स में अच्छे परिणाम दे सकते हैं। अन्यथा आपको प्रतियोगिता परीक्षा में हार देखने को मिलेगी। जातक अगर विदेश में काम करे तो खर्च आमदनी से अधिक रहने के योग बनते हैं। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है चंद्रमा की अगर डिग्री बेस्ड कैपेबिलिटी अगर बढ़ी हुई है तो उसे कमजोर करने के लिए उनके व्रत करें, दान करें, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो तुला लग्न वाला, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में विराजमान है तो यहाँ पर आप इनका रत्न नहीं पहनकर इनकी चीजों का दान करें, सफेद चीजों का दान करें। और साथ ही आप चाहे तो चंद्रमा के लिए आप व्रत कर सकते हैं, इनके बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं। अदरवाइज चंद्रमा आपके केंद्र या त्रिकोण में किसी भी भाव में विराजमान है या त्रिशराय भाव में विराजमान है, तो आप जो है चंद्रमा के लिए अच्छी प्रकार से इनका जो स्टोन होता है मोती वो धारण करें। आपको चंद्रमा अपनी महादशा अंतरदशा में अच्छे परिणाम देते मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर ये जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण बाबा। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।